हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रम के चैप्टर की। ओके, स्पेक्ट्रम के चैप्टर का आज हम लोग लेंगे लेक्चर 1। तो देखेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे होता है, हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। और ये स्पेक्ट्रम जो इंट्रोड्यूस हुआ, ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा था कि हमारे सामने स्पेक्ट्रम जैसा फेनोमेना आता है। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं डेविएशन प्रोड्यूस ट्रायंगुलर प्रिज्म। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होता है वो डेविएशन को कैसे प्रोड्यूस करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां देखिएगा, आपसे बात कर रहा है डेविएशन प्रोड्यूसेस ट्रायंगुलर प्रिज्म। यहां पे हम थोड़ा सा देखेंगे, ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, दैट इज एबीसी। ये कह रहा है लाइट सोर्स, और ये स्लिट रख दी गई है ताकि एक सिंगल लाइट रे यहां से जाए। तो ये लाइट रे इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ये इंसिडेंट रे आगे बढ़ रही है। जब इस पॉइंट पर आती है यानी कि पॉइंट Q पर, तो ये लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एंटर करती है। तो यहां पर लाइट क्या होती है बेटा, रिफ्रैक्ट करती है। तो यहां बन गया बेटा हमारा एंगल I। ये हमारा क्या बन गया बेटा, एंगल I बन गया। अब ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होके ऐसे गई, ठीक है, इस तरीके से गई। तो यहां पर जो एंगल था बेटा, ये हमारा पहला डेविएशन हुआ, लाइट का सबसे पहला डेविएशन यहां हो गया। तो इसलिए इसका नाम हो गया एंगल डेल्टा 1, यानी कि डेविएशन 1 हुआ। अब लाइट रे R तक पहुंची, R के बाद ये लाइट रे फिर से डेविएट हो गई, यानी कि फिर से इसका रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट बाहर आ गई। सो दैट इज द इंसिडेंट रे, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दैट इज इमर्जेंट रे। ओके, तो यहां पर हो गया हमारा डेविएशन नंबर 2, यहां पर फिर से डेविएशन हो गया, डेविएशन नंबर 2। तो ओरिजिनल लाइट इंसिडेंट रे जो कि ये जा रही है लाइट, और एक्चुअल में जो लाइट इमर्जेंट हुई, टोटल डेविएशन यहां हुआ हमारा बेटा। कहां हो गया, यहां पर हो गया हमारा टोटल डेविएशन। और ये जो टोटल डेविएशन था हमारा, वो कहीं ना कहीं डेविएशन 1 और डेविएशन 2 का सम। क्या था, डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 का सम होता है, ये याद रखिएगा बेटा। ओके, हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब कह रहा है जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, ये 5 हो गया, लिख दिया गया यहाँ पर। ये 5 नहीं होगा बेटा, याद रखिएगा, ये 5 नहीं है, यहाँ पर डेल्टा होगा। द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा thus depends upon the following 3 factors। वो following 3 factors कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। तो वो following 3 factors हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर, यानी कि सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि यहां पर, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, देखिए यहां पे लिख दिया O एट द फर्स्ट सरफेस, बट बेसिकली ये Q एट द फर्स्ट सरफेस होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सरफेस से जो इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी मिस हो गई है, दैट इज Q। ठीक है, Q एट द फर्स्ट सरफेस, द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, फिर इस एंगल, ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म का एक एंगल होता है यहां पर, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और फिर कह रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड कर गया। एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करेगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल अपॉन द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। अब इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है बेटा, लाइट के वेवलेंथ पर, यानी कि कलर पर। तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब कलर की बात कर रहे हैं और वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है यहाँ पर आगे स्टेटमेंट दे रहा है कि डिपेंडेंस ऑफ डेविएशन ऑफ द कलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनडायरेक्ट वे में वेवलेंथ और लाइट के कलर की बात कर रहा है। कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द वेवलेंथ। वेवलेंथ जितनी डिक्रीज करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उतना इंक्रीज करता रहता है। ये हमें पता ही है, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में भी हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। आगे कह रहा है कुछ कलर है, कलर इन द व्हाइट लाइट विद देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंटली रेंज। ठीक है, हमारे पास कुछ बेसिक कलर होते हैं बेटा, इनकी क्या फ्रीक्वेंसीज होती, सॉरी इनकी वेवलेंथ क्या होती है और ये किस फ्रीक्वेंसी के रेंज में आते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो बेसिकली बेटा व्हाइट कलर की जो लाइट होती है उसमें बहुत सारी लाइट कंसिस्ट करती है। व्हाइट कलर की लाइट कंसिस्ट मेनी लाइट,
तो अभी कौन कौन सी लाइट हम लोग देखेंगे उसको समझते हैं। तो पहले अगर हम यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है बेटा वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 4460 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग होती है। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 7.5 से 6.73 तक, ओके बेटा। फिर इसके बाद आता है इंडिगो कलर। इंडिगो कलर की जो वेवलेंथ होती है वो 4460, ठीक है, एंगस्ट्रॉम से 4640 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी 6.73 से 6.47 तक होती है। फिर आता है बेटा ब्लू कलर। अब ये जो ब्लू कलर होता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4640 एंगस्ट्रॉम से 500 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। ये 500 एंगस्ट्रॉम तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी देखो बेटा ये एक लेंथ है, ये जो एंगस्ट्रॉम है ये एक लेंथ के मेजरमेंट की यूनिट होती है। अभी क्या होती है मैं बताता हूं। देखिए यहाँ पे दिया भी है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटी यूनिट होती है मेजरमेंट में। तो कह रहा है ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो 4640 यानी सॉरी 4640 यानी कि 4640 एंगस्ट्रॉम से लेके 5000 एंगस्ट्रॉम तक की इसकी वेवलेंथ होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 6.47 टू 6.01। ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ होती है वो 5000 एंगस्ट्रॉम से लेके 5780 एंगस्ट्रॉम तक होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी 6.01 टू 5.19 तक होती है। येलो कलर की जो वेवलेंथ होती है बेटा वो 5780 एंगस्ट्रॉम से लेके 5920 एंगस्ट्रॉम तक होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी 5.19 से लेकर 5.07 तक की होती है। इसी के साथ आता है ऑरेंज कलर बेटा। ऑरेंज कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ध्यान दीजिएगा, ऑरेंज कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, सॉरी फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं, वेवलेंथ जो होती है बेटा वो 5920 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम तक होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी 5.07 से लेके 4.84 तक होती है। इसके बाद आता है बेटा रेड कलर। रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो 6200 यानी कि 6200 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, यानी कि बहुत ज्यादा होती है, लगभग 2000 तक का डिफरेंस आता है यहाँ। बाकी और किसी की वेवलेंथ इतनी लंबी नहीं होती है। ये 6200 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक की इसकी वेवलेंथ है और इसकी फ्रीक्वेंसी 4.84 टू 3.75 तक होती है बेटा, ओके। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट लाइट के कलर्स जो हैं, डिफरेंट कलरफुल लाइट जो हैं उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसीज दिया है। आगे कह रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम की जो लेंथ होती है, एंगस्ट्रॉम की जो लेंथ होती है वो 10 टू द पावर -10 मीटर के इक्वल होती है, ओके बेटा। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा इसको लेकर। इसके बाद कह रहा है डिस्पर्शन ऑफ अ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। हम इसको करके देखते हैं। तो इसको करने से पहले मैं इसके पीछे की आपको एक स्टोरी बता दूं। देखिए हुआ क्या, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब न्यूटन अचानक से एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे। न्यूटन के दिमाग में अचानक से आइडिया नहीं आया कि व्हाइट लाइट है तो फिर कलर आ जाएंगे, नहीं। वो एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर रहे थे प्रिज्म को लेकर। बट उन्होंने जब प्रिज्म को लेकर एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और उन्होंने शीट लगाई तो उन्हें एक माइन्यूट से कलर दिखाई दिए। कुछ साइड्स में किनारों पर उन्हें थोड़े बहुत कलरफुल चीजें दिखाई दी। मतलब अगर व्हाइट लाइट जा रही है तो कलरफुल क्यों आ रहा है? तो उन्हें उस टाइम लगा कि हो सकता है कि उनका लेंस प्रॉपर वे में नहीं रखा है, इस वजह से उन्हें कलर्स दिखाई दे रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है या फिर लेंस साफ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपना प्रिज्म यानी कि लेंस क्या मतलब वहां पे प्रिज्म, अपने प्रिज्म को उन्होंने उठाया और अच्छे से क्लीन किया लेंस को। बहुत अच्छे से क्लीन करने के बाद उन्होंने फिर से लाइट को पास किया और उन्होंने फिर से ये गेट किया कि किनारों पर कलर आ रहा है। तो उन्हें ये दिमाग में आ गया कि भाई ये कुछ फॉल्ट नहीं है, यहाँ पर ये कोई फेनोमेना है, कुछ छुपा हुआ है। अब उन्होंने चालू दिमाग चलाया और बेटा दिमाग चला के पीछे पड़ गए उसके। अब जब पीछे पड़ गए तो फिर भाई स्पेक्ट्रम उन्होंने निकाल लिया। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और फाइनली वो प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट से लाइट को
अलग अलग कलर्स में डिवाइड करने में सक्सेसफुल हुए और उन्होंने एक शीट पर सारे लाइट के कलर्स को गेट भी किया। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट आता है बेटा। उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म रखा, व्हाइट लाइट ली और पहले ही रिफ्लेक्शन से सारी लाइट रे क्या होने लगी बेटा, रिफ्रैक्ट होने लगी और बाहर आकर एक शीट पर हमें मिल गई। और इस शीट पर आपको दिखाई दे रहा होगा VIVGYOR, दैट इज कॉल्ड विबग्योर। इस ऑर्डर में हमें लाइट मिली, यानी कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट कौन सा कलर हो रहा था, वायलेट, और सबसे कम रिफ्रैक्ट कौन सा कलर हुआ, रेड। ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस ऑर्डर में हमें लाइट्स मिली। अब देखिएगा यहाँ पर कोई फर्क, मतलब एक परफेक्ट डिवीजन, शार्प डिवीजन कलर्स का नहीं था। सब एक दूसरे के ओवरलैपिंग मिक्सिंग टाइप में होके ये कलर सब एक दूसरे से डिवाइड हुए थे। ठीक है, ये शार्प डिवीजन नहीं था, कोई आउटलाइन नहीं थी। ठीक है बेटा, हम इसके थोड़े से कंक्लूजन को देखते हैं। कंक्लूजन में क्या कह रहा है, कंक्लूजन, फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट Newton concluded that white light consists of a 7 prominent color. Each color correspond to a small range of wavelength. हर एक कलर की अपनी एक वेवलेंथ है। Thus white light is the mixture of the large number of wavelength. तो white light सबका मिक्सचर है। ठीक है, इसलिए इसके नेचर को हम लोग पॉलीक्रोमेटिक नेचर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स है। अब डिस्पर्शन क्या होता है, अब समझिएगा डिस्पर्शन क्या होता है। ये जो व्हाइट लाइट यहाँ आ रही है ना, और व्हाइट लाइट आकर यहाँ पे 7 कलर्स में डिवाइड हो जा रही है बेटा। इस पॉइंट पर व्हाइट लाइट आकर 7 कलर्स में ये जो डिवीजन हो रहा है ना 7 कलर में, इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं डिस्पर्शन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है डिस्पर्शन में, डिस्पर्शन, द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज द डिस्पर्शन। यानी कि व्हाइट कलर की लाइट का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूटना, यानी कि बिखर जाना, स्प्लिट करना, हर एक कलर अलग हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। यानी कि व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन थी बहुत सारी कलर ऑफ लाइट का, उसके बाद वो क्या हो गई, अलग अलग कलर्स में बिखरने लगी, तो उस प्रोसेस को हम लोगों ने बोल दिया, फेनोमेना बोल दिया डिस्पर्शन। स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, अगर इन्हीं कलर्स को हम लोग यहाँ गेट कर रहे हैं, तो ये कलर का जो बैंड है 7 कलर का, ये जो बैंड हमें यहाँ गेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये पूरे बैंड को हम लोग 7 कलर के इस पूरे बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम। देखिए क्या कह रहा है, द बैंड ऑफ द 7 कलर शीन ऑन पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो आपको जो 7 कलर्स दिखाई देते हैं दैट इज स्पेक्ट्रम। अब जैसे आपको एक रेनबो दिखाई देता है, तो वो एक तरीके का स्पेक्ट्रम आप देखते हैं, क्योंकि आप बैंड ऑफ 7 कलर्स देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये जो डिस्पर्शन होता है, लाइट जो डिफरेंट कलर में डिस्पर्स करती है, ऐसा क्यों होता है, इसका कॉज क्या होता है, इसको देखते हैं। ठीक है, ये जो लाइट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कलर्स में ब्रेक डाउन होती है बेटा, इसका रीजन क्या होता है, इसको हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी होगी कि ऐसा होता भी है तो क्यों होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या रहा है, कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। डिस्पर्शन का कॉज क्या है और व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम का रीजन क्या है, इसको समझते हैं। क्या रहा है, the cause of the dispersion of white light is the change in the speed of light with the wavelength। देखिए लाइट की स्पीड चेंज हुई, लाइट की स्पीड वेवलेंथ के साथ चेंज हो रही है, इस वजह से कह रहा है कि ये डिस्पर्शन कर रहा है। अब होता क्या है आगे देखते हैं। कह रहा है when the white light enters the first surface of the prism, light of different color due to of their different speed in glass gets deviated through the different angle। अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा, जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन करती है, और रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि स्पीड चेंज होती है। अब जैसे ही दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो स्पीड चेंज होने की वजह से अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होती है। ठीक है, स्पीड चेंज हुई तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट स्पीड की वजह से अलग अलग डेविएशन करना स्टार्ट करती है। ठीक है, क्योंकि सबकी वेवलेंथ, जब तक ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर में थी सब एक साथ चल रही थी व्हाइट लाइट बनकर, जैसे ही ये दूसरे मीडियम में पहुंचती हैं इनकी स्पीड स्लो हो जाती है पहले के कंपैरिजन में, और इनका डेविएशन स्टार्ट होता है। तो पता चलता है कि भाई ये डेविएशन कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि स्पीड इनकी चेंज हो रही है, और उस वजह से सारी लाइट्स जो इनके साथ कॉम्बाइन होती है उनकी वेवलेंथ अलग होने की वजह से और स्पीड चेंज होने की वजह से ये बिखर जाती हैं और हमें डिस्पर्शन दिखाई देता है।
ठीक है, हमें क्या दिखाई देता है, डिस्पर्शन दिखाई देता है। और प्रिज्म से जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं बेटा तो हमें डिस्पर्शन बेस के साथ दिखाई देता है। तो कह रहा है टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म इज दैट द डिस्पर्शन और द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर, ठीक है, ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर टेक्स प्लेस एट द फर्स्ट सरफेस ऑफ द प्रिज्म। यानी कि प्रिज्म के पहले ही सरफेस से ये काम स्टार्ट होता है। देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको इमेज दिखाया था कि ये पूरा वर्क प्रिज्म के पहले सरफेस यानी कि यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से लाइट अलग अलग पार्ट में टूटना स्टार्ट कर देती है, यहीं से काम होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा, तो इसको दिमाग में अच्छे से रखिएगा। तो बी केयरफुल बेटा, इस चीज को लेके आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। ओके, आगे देखते हैं बेटा। बात कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब न्यूटन ने बेटा एक्सपेरिमेंट किया था ना तो उसने केवल 7 कलर्स तो देखे थे, लेकिन उसका ये भी मानना था कि इन 7 कलर्स के बाद भी उसको लगता था कि 7 कलर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ कुछ और भी रेज हैं, कुछ और भी ऐसे स्पेक्ट्रम हैं जो कि हमें विजिबल नहीं हो रहे बट हैं। ये इन्फ्लुएंस उसको पता चला। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको देखा गया और उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने कह दिया। देखिए क्या कह रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, इसको देखते हैं। कह रहा है क्लासिफिकेशन, कह रहा है टिल नाउ वी हैव लिमिटेड आवरसेल्व्स टू द स्पेक्ट्रम व्हिच लाइज बिटवीन द रेड एंड द वायलेट। रेड एंड वायलेट के बीच में बहुत ही लिमिटेड लाइट आती है। ठीक है, उस रीजन के बीच में बहुत ही लिमिटेड आती है, यानी कि टोटल 5 आती है, इन दोनों के बीच में टोटल 7 होती है। दिस स्पेक्ट्रम इज विजिबल स्पेक्ट्रम, इसको हम देख भी सकते हैं, and it is only a very small part of entire electromagnetic spectrum। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है इसका इंटायर पार्ट का बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है लाइट का स्पेक्ट्रम। ठीक है, कह रहा है एक्सपेरिमेंट शो दैट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हो चुका है दैट द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज लिमिटेड। लिमिटेड तो है, नॉट ओनली बिटवीन द वायलेट एंड रेड एक्सट्रीम, यानी कि जो सनलाइट का स्पेक्ट्रम है वो, सॉरी यहाँ पे मैं लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर लिया था, जो सनलाइट का स्पेक्ट्रम है वो रेड और वायलेट के बीच में लिमिटेड नहीं है, इससे भी ज्यादा है, बट वो हमें विजिबल नहीं होता क्योंकि वो हम देख नहीं पा रहे। बट इट एक्सटेंड ऑन आइदर साइड बियॉन्ड दीज एक्सट्रीम। ये रेड और वायलेट एक्सट्रीम्स का मतलब रेड और वायलेट के आगे पीछे भी बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, which our eyes do not respond, इस पर हमारी आंख रिस्पॉन्ड नहीं करती है, ना समझ पाते हैं ना देख पाते हैं। This part of spectrum beyond the red and the violet extreme is called invisible spectrum। अब इसी के स्पेक्ट्रम को हम लोग इनविजिबल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि रेड के बाद का स्पेक्ट्रम और वायलेट के पहले का स्पेक्ट्रम हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये स्पेक्ट्रम इनविजिबल स्पेक्ट्रम हो जाता है। आगे आगे कह रहा है to complete the electromagnetic spectrum in the increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequencies is given below। हर एक वेव का अलग अलग स्पेक्ट्रम दिया है। कह रहा है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल लाइट जिसमें हम नॉर्मल स्पेक्ट्रम देखते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स एंड द रेडियो वेव्स। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा नीचे पिक दिया हुआ है, हमें एक इमेज दी हुई है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि ये हमारा विजिबल सेक्शन है, ये हमारा क्या बेटा विजिबल सेक्शन है। ठीक है, ये हमारा विजिबल सेक्शन है, हम विजिबल सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ विजिबल सेक्शन को हल्का सा कलर करता हूँ तो वो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ये हमारा विजिबल सेक्शन है। ठीक है, ये हमारा क्या बेटा विजिबल सेक्शन है, इसमें हम लोगों ने विजिबिलिटी देखनी है। ठीक है, हमारा अगला सेक्शन क्या आता है बेटा, अगर मैं विजिबल सेक्शन के अलावा दूसरे सेक्शन की बात करूं तो अब देखिएगा यहाँ पर विग इस तरीके का सिस्टम चलता है। तो यहाँ पर हमारा देखिएगा यहाँ फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा हुआ है, तो ये कौन सा होगा पहले तो देखना बेटा, ये हो गया वायलेट कलर के लिए और ये हो गया रेड कलर के लिए। ठीक है, तो वायलेट कलर के पहले यहाँ पर जो आएगा बेटा दैट इज अल्ट्रा वायलेट। ये क्या आ जाएगा बेटा अल्ट्रा वायलेट का स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा अल्ट्रा वायलेट का स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, और इस साइड में हमें क्या मिल जाएगा बेटा इंफ्रारेड का स्पेक्ट्रम मिलेगा। क्या मिलेगा
इंफ्रारेड का स्पेक्ट्रम हमें यहाँ से यहाँ के बीच में मिलता है। आपको वेवलेंथ दे रहा है कि वेवलेंथ यहाँ इतनी आएगी, फ्रीक्वेंसी इतनी आएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज के बाद भी हमारे पास कुछ और भी होते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज के बाद आता है एक्सरे। यहाँ क्या आ जाता है बेटा? एक्सरे। ये देखिए एक्सरे का पोर्शन आ जाता है, यहाँ पर एक्सरे के हमें मिलती है, ठीक है, एक्सरे मिलती है। इनकी वेवलेंथ 10 से लेकर 10⁻⁻² तक हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ हमें क्या मिलता है बेटा? एक्सरे, और फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं। लेकिन इंफ्रारेड के बाद हमें माइक्रोवेव्स देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलता है बेटा? माइक्रोवेव्स देखने को मिलती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से एक्सरे के बाद हमें और भी चीजें देखने को मिलती है। गामा रेज, यहाँ क्या देखने को मिलता है बेटा? गामा रेज देखने को हमें मिलता है। यहाँ क्या देखने को मिलता है बेटा? गामा रेज देखने को मिलता है। और सेम इसी तरीके से माइक्रोवेव के बाद हमें रेडियो वेव्स देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिफरेंट होता है। हमें जो विजिबल होता है ना बेटा, वो सिर्फ ये विजिबल रेंज हमें विजिबल होता है जिसे हम विब्ग्योर कहते हैं। तो यहाँ पर वॉयलेट आता है और इसके बाद यहाँ आ जाता है रेड कलर। इसके बाद क्या आएगा? इंफ्रारेड। इसके बाद क्या आएगा? माइक्रोवेव। इसके बाद क्या आएगा? रेडियो वेव्स। वॉयलेट के पहले क्या आ जाएगा? अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज, फिर गामा रेज। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे स्पेक्ट्रम, ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम है, लेकिन हम देखते क्या है? केवल ये। तो ये पूरे स्पेक्ट्रम का बहुत ही छोटा पार्ट होता है, पूरे स्पेक्ट्रम का बहुत ही छोटा पार्ट होता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा इस चैप्टर को पढ़ते टाइम, ठीक है, तो ताकि हम इन चीजों पे अच्छे से फोकस कर सकें। ओके बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में बेटा हम लोग इतना ही देखेंगे। तो हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, हम लोगों ने बात की बेटा स्पेक्ट्रम की। तो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि डेविएशन किस तरीके से होता है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। बेसिक कलर्स जो होते हैं हमारे व्हाइट लाइट में कंसिस्ट, उनकी वेवलेंथ दिया है, और किस तरीके से न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया और उनको कैसे पता चला, ठीक है। तो अब इसमें दो चीजें और आती हैं, डिस्पर्शन। तो जब कलर 7 लाइट्स में, जब एक व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड होती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन। और जो 7 कलर का पूरा बैंड होता है ना बेटा, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बट एक्चुअल में ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, ये केवल 7 कलर हमारे पास नहीं है, और भी स्पेक्ट्रम हमें मिलते हैं, बट वो विजिबल नहीं हो पाते हैं। बट ये जो डिस्पर्शन होता है, इसका कॉज क्या है बेटा? इसका कॉज होता है स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट की वजह से डिस्पर्शन होता है, और अलग अलग लाइट बिखर के आती है सामने, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही हमें पता चला कि स्पेक्ट्रम लिमिटेड नहीं है, ठीक है। सन से जो लाइट रे आती है वो केवल रेड से लेके वायलेट तक लिमिटेड नहीं है, ये इनके आगे पीछे दोनों तरफ बढ़ता है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से इनका होता है, ठीक है बेटा। बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, ओके। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, ओके बच्चा। बाय बाय।